अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट चैप्टर 11। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है जी? हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ द सर्कल्स को हम डिस्कस कर रहे थे और आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो 11.2 के बारे में। 11.2 में हमने टेंजेंट्स, आर्क की डिवीजन, कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्सल ऑफ द टेंजेंट्स, इन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कशन करनी है। जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ में हम देखेंगे कि हम उनको जो इसके अंदर हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उससे रेलिवेंट क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, और जो हमारे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो पहला हमारा जो एमसीक्यूज़ है कि टू सर्कल्स हैव रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। इफ दे टच एक्सटर्नली व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। इससे रेलिवेंट जो हमारा एमसीक्यूज है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब सर्कल्स जो हैं आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें तो क्या होगा, इंटरनली टच करेंगे तो उसके लिए क्या चीज़ होगी। तो जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनका जो रेडियस होगा वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि द राइट आंसर इज 13। बी जो है वो हमारा इसका राइट आंसर है पहले एमसीक्यूज का, कि अगर सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे तो उनके जो रेडियसेस होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे, और अगर वो इंटरनली टच करेंगे तो उनके जो रेडियस होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इंटरनली टच करने पे क्या करेंगे, रेडियस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक्सटर्नली टच करेंगे तो रेडियस क्या हो जाएंगे, उनका जो डिस्टेंस होगा वो ऐड हो जाएगा। अब यही जो एमसीक्यूज़ है हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर भी हम उसको डिस्कस करेंगे कि सर्कल्स जो हैं वो उनको एक से ज़्यादा सर्कल्स कैसे बनाए जा सकते हैं और कैसे उनके रेडियसेस वगैरह ड्रा हो सकते हैं। ये था हमारा पहला एमसीक्यूज़। नाउ सेकंड वन, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर दो सर्कल हैं वो दो जगह पे आपस में कट करते हैं, ये जो एमसीक्यूज़ है ये प्रीवियस हमारे लेक्चर से रेलिवेंट है। दे हैव अ कॉमन टेंजेंट, they have two common tangents, they have no common tangents, या they have 4 common tangents। अगर सर्कल्स आपस में दो जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके कितने कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं, हम इसको साथ में एक्सप्लेन भी करते हैं। आपके पास एक सर्कल है, इसके साथ ये दूसरा सर्कल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके कॉमन टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं, एक इस जगह पे और एक इस दूसरी जगह पे। तो इसके दो जो हैं वो कॉमन टेंजेंट्स हो सकते हैं, यानी कि बी इज़ द राइट ऑप्शन, दे हैव 2 कॉमन टेंजेंट्स। तो ये था हमारा सेकंड एमसीक्यूज़। अब हम आते हैं अपने थर्ड एमसीक्यूज़ पे और उसको डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। इफ़ द रेडियाई ऑफ सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द डायामीटर। बड़ा इजी है, आप सारे लोग जानते हैं कि रेडियस और जो डायामीटर होता है इनका आपस में क्या रिलेशन होता है कि d जो है वो सर्कल रेडियस का टू टाइम होता है। यानी कि अगर आपका रेडियस 5 है तो जो आपका डायामीटर होगा वो 10 होगा, यानी 5 × 2। और अगर आपका जो डायामीटर है वो 10 है तो जो रेडियस होगा वो 10 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 5 के इक्वल हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, सी इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि 10। नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपने एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। मार्क अ पॉइंट P ऑन द सर्कमफेरेंस एंड ड्रा अ टेंजेंट पासिंग थ्रू P। आपने एक P पॉइंट लेना है और उसके ऊपर क्या करना है, आपने एक टेंजेंट ड्रा करना है। तो जो जो पॉइंट्स आपके पास गिवन हैं उसको आपने यूटिलाइज करते हुए सारी चीज़ें जो बनाएंगे उसके साथ आप उसके कंस्ट्रक्शन जो पॉइंट्स हैं वो भी लिखते जाएंगे। यानी कि जो आपने प्रैक्टिकली काम करना है वो आपने साथ में पॉइंट्स बना के लिख देने। तो पहला काम, पहले चीज़ हम क्या कर रहे हैं, हमें एक सर्कल ड्रा करना है जी। सर्कल किस तरह का होना चाहिए, जिसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर हो। तो पहले हम सर्कल अपना बनाते हैं।
ये हमारा सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो जो आपने कंस्ट्रक्ट की है चीज, इसको ही साथ में आप पॉइंट्स में लिख देंगे। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा आगे क्या है कि मार्क अ पॉइंट P ऑन द सर्कमफेरेंस एंड ड्रा अ टेंजेंट पासिंग थ्रू द P, यानी कि आपने कोई पॉइंट P सिलेक्ट करना है और ये बताना है कि P के ऊपर से एक क्या गुजर रहा है, एक टेंजेंट गुजर रहा है। तो अब आपने दूसरा जो पॉइंट है कि वो हमने सपोज यहाँ पे एक पॉइंट P जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया, इसकी जो बाउंड्री है या इसको जो सर्कमफेरेंस है उसके ऊपर हमने P पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। ड्रा अ पॉइंट P एट सर्कल, ठीक है, सर्कल के ऊपर हमने एक पॉइंट P ले लिया। अब आपको ये तो पता है कि जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के किसी एक पार्ट को टच करके गुजरता है, लेकिन वो एक्यूरेटली आएगा कैसे, उसको आप कैसे बनाएंगे, तो उसको आप कंपास के जरिए बनाएंगे। अब आपके पास फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास एक कंपास है, आप कंपास को ओपन करेंगे थोड़ा सा, जिस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल्स की थी, थोड़ा सा इसको ओपन करके आपने इधर एक आर्क ड्रा करनी है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके ड्रा करता हूं ताकि आपको नजर सही से आए। ये हमने यहां पे रख के एक, इस जगह पे रख के एक आर्क लगा दी। इस आर्क का जो पहला एंगल होता है, यानी जितना आपने उसको ओपन किया हुआ है, पहली जगह पे आप एक निशान लगाएंगे तो यहाँ पे 60 का एंगल होगा। इस पे रख के नेक्स्ट जो लाइन लगाएंगे तो ये आपका 120 का एंगल होगा, और थर्ड पे लगाएंगे तो ये आपका क्या होगा, 180 का एंगल होगा। अब हमने क्या ड्रा करना है, बेसिकली 90 का एंगल ड्रा करना है। तो 90 का एंगल ड्रा कैसे होगा, आप 60 के ऊपर रख के एक मार्क लगाएंगे, फिर 120 के ऊपर रख के आप एक मार्क लगाएंगे जो पहले वाली लाइन को क्या करेगा, किसी जगह पे कट करेगा। जहां पे इसका जो कटिंग पॉइंट आएगा उसको आपने क्या करना है, स्केल के जरिए कनेक्ट कर देना है। तो जो आप कनेक्ट करेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये सर्कल के एक पॉइंट से टच करके गुजरेगा, और यही हमारा टेंजेंट होगा। यानी कि आपको पता है ये चीज़ कि जो टेंजेंट होता है वो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके गुजरता है, लेकिन आप उसको ड्रा कैसे करेंगे, आप उसके लिए 90 का एंगल ड्रा करेंगे, और फिर उसको जो है वो 90 के एंगल को जब आप सर्कल से गुजारेंगे तो वो उसको एक पॉइंट पे टच करके गुजरेगा। हम यहाँ पे जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो हमने क्या करना है, ड्रा एन एंगल 90 डिग्री एट P, ठीक है, 90 डिग्री का आपने एंगल आपने ड्रा किया P पॉइंट पे। और फोर्थ पॉइंट क्या है, इस ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है ना, इसको बेशक L और M एक नाम दे दें, ये आपका क्या है, टेंजेंट लाइन है। LM इज अ टेंजेंट, ठीक है, वो क्या करता है, वो टचेज द सर्कल एट P पॉइंट। और यही हमारा फाइनल काम था। हमने क्या करना था कि हमने एक टेंजेंट ड्रा करना था जो कि क्या करे, एक पॉइंट P को टच करके गुजरे। तो इसके ये क्या हैं, ये इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट हैं, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है इसमें क्या होगा, 2 मार्क्स आपके इस कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स के होंगे और 2 मार्क्स आपके डायग्राम के होंगे। यानी कि आप जो सर्कल ड्रा करेंगे और उसके ऊपर जो आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, ये दोनों मिल के आपके मार्क्स बन जाएंगे। सो ये था हमारा पहला शार्ट क्वेश्चन जिसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि आप किसी भी एक टेंजेंट को कैसे ड्रा कर सकते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया है तो इसी के रेलेवेंस ही आपका जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो होगा। मैं थोड़ा सर्कल को डार्क कर देता हूं। ठीक है, ये सर्कल है और इसके एक पॉइंट से टेंजेंट टच करके गुजर रहा है। नाउ मूव टू द सेकंड शार्ट क्वेश्चन। ड्रा एन आर्क ए बी एंड डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। आपने एक अब आर्क ड्रा करनी है, और वो आर्क किस तरह की होनी चाहिए, जिसको आपने 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है।
पहला हमारा काम क्या था, जिसमें हमने एक सर्कल ड्रा किया था और उससे टेंजेंट पास कराया था। अब हमने क्या करना है जी, एक आर्क लगानी है और आर्क को हमने दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना है। आप इसको ऐसे समझ लें कि ये जो आर्क है ना, ये सर्कल का कोई पोर्शन ही होगा। ये मैंने सर्कल सपोज ड्रा कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे आर्क चाहिए। ये चलें इसको अलग से ड्रा कर देते हैं। ये मैंने ना एक आर्क लगा दी। ए, इसको चले 3 नाम दे देते हैं कि मैंने एक आर्क ड्रा कर दी है ABC, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में इसके पॉइंट्स में जो पहला पॉइंट आएगा, पहला पॉइंट क्या है, ड्रा आर्क ABC। हमने पहले पॉइंट में एक आर्क ड्रा कर दी है। सेकंड पॉइंट, ये जो A है, A को हम C के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, कनेक्ट A विद C। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे कि इस आर्क को अब हमने कैसे ड्रा करना है कि ये दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए। अब कौन सा ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी लाइन को दो इक्वल पोर्शन के अंदर डिवाइड करता है, और वो क्या चीज़ होती है, वो होती है राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी लाइन को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देता है। अब ये आर्क है सपोज आपके पास, अगर हम AC का राइट बाइसेक्टर ड्रा करें तो फिर वो क्या गुजरेगा, वो बिल्कुल इस लाइन के सेंटर से गुजरेगा, और अगर वो इस लाइन के सेंटर से गुजरेगा मींस वो ये जो आर्क होगी इसको भी दो इक्वल पोर्शन के अंदर डिवाइड करेगा। अब ये जो राइट बाइसेक्टर होता है, ये ड्रा हम कैसे करते हैं, हाफ से ज़्यादा आप ओपन करेंगे, AC कंपास के ज़रिए आपने हाफ से ज़्यादा ओपन करनी है, और एक लाइन जो है वो ऊपर की तरफ एक आर्क लगानी है, एक आर्क नीचे की तरफ A के ऊपर रखते हुए। फिर इसी तरह C को पॉइंट मानते हुए आपने एक क्रॉस में आर्क नीचे और एक ऊपर की तरफ लगानी है। जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होंगे उनको आपने क्या करना है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका राइट बाइसेक्टर कहलाएगा। अब तीसरा हमने क्या काम किया है, हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। ड्रा राइट बाइसेक्टर, ठीक है। ये जो राइट बाइसेक्टर है इसने इस AC जो लाइन है इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। अगर इसने AC को दो पोर्शन में डिवाइड किया है तो ये जो आर्क होगी इसको भी फिर ये दो पोर्शन के अंदर डिवाइड करेगा। तो फोर्थ हमारा पॉइंट क्या बन रहा है कि AB जो आर्क है वो इक्वल है, उसका जो डिस्टेंस है वो BC आर्क के इक्वल है, क्योंकि अगर वो लाइन को दो बराबर पोर्शन में डिवाइड कर रहा है तो वो फिर ये जो आर्क होगी कंप्लीट इसको भी दो इक्वल पोर्शन के अंदर डिवाइड करेगा। तो ये था जिसमें हमने क्या कर दिया जी, आर्क को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया। इससे पहला जो पार्ट था उसमें हमने सर्कल से टेंजेंट को गुजारा था। सर्कल पे टेंजेंट को ड्रा करने के लिए हमें 90 का एंगल ड्रा करना था, और आर्क को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना था, राइट बाइसेक्टर को ड्रा करना था। तो ये है हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन में जिसमें हम कॉमन टेंजेंट और जो ट्रांसवर्स ऑफ द टेंजेंट होगी उसकी बात करेंगे। ये क्वेश्चन, हाँ थर्ड इसमें है, ड्रा एन आर्क ऑफ एनी लेंथ, ड्रा टेंजेंट विदाउट यूजिंग द सेंटर थ्रू पॉइंट P व्हेन P इज एट द मिडल एट द राइट ऑफ द आर्क। अब ये जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन जो थर्ड वन है, ये आपने असाइनमेंट के तौर पे खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। आर्क ड्रा करनी है और मिडल ऑफ द आर्क पे और राइट एंड ऑफ द आर्क पे। जी लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, कंस्ट्रक्ट टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। आपने दो जो हैं वो सर्कल्स ड्रा करने हैं जिनके रेडियाई क्या हैं, 2 सेंटीमीटर हैं। पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा
डिवाइड कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डाटा गिवन है और किस तरह की इसकी कोई डायग्राम बनेगी, और फिर हम जो है वो इस पे जो चीज़ें ड्रा करनी है वो ड्रा करेंगे। कंस्ट्रक्ट द टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। अब दो सर्कल्स की बात हो रही, रेडियाई है तो इट मीन्स दो सर्कल होंगे, और फिर उनमें आपने ड्रा करने हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, यानी कि बिल्कुल जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगे जिसको हमने एमसीक्यूज में देखा था। और दूसरी चीज़ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो पहले हम अगर बात करें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, तो सबसे पहले कुछ इस तरह की बात हो रही है एंड, और नीचे एक स्टेटमेंट दी हुई है कि अगर उनके जो सेंटर्स, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स इज 6.4, 6.4 का मीन्स एक डिस्टेंस है, और फिर उससे आगे क्या है, एक सर्कल ऐसा ड्रा हुआ है जिसका जो रेडियस है वो है 3.5, जो दूसरा सर्कल है उसका जो रेडियस है वो है 2.5। आपने कुछ इस तरह की शेप बनानी है कि उनके जो टेंजेंट्स है ना, एक टेंजेंट यहाँ से गुजरेगा वो उसका कॉमन टेंजेंट कहलाएगा, और जो दूसरा टेंजेंट होगा वो यहाँ से गुजरेगा। अब ये था सारा डाटा। अब हम इस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर सॉल्व करूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा हो। तो क्या डाटा है, एक 2 सेंटीमीटर है और एक 3.5 सेंटीमीटर है, और एक आपको जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान। यहां पे हम लिख लेते हैं अपने कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स। हमारे पास पहला काम क्या है कि 6.4 की हमने एक लाइन ड्रा करनी है। पहला पॉइंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.4 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला काम है। तो ये मैंने ड्रा कर दिया, 6.4 की एक मैंने लाइन ड्रा कर दी। आप अपने स्केल के जरिए इसको एक्यूरेटली ड्रा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो लेंथ है मैंने ज़्यादा रखी हुई है, क्योंकि ताकि वो डायग्राम जो है वो थोड़ी सी बड़ी बने और आपको चीज़ें समझ ज़्यादा आए। ये पहला काम कर लिए। अब दूसरा है, दो आपने क्या करने हैं, रेडियाई वाले सर्कल लेने हैं। एक का जो रेडियस है वो होना चाहिए 3.5, और जो दूसरे का रेडियस होना चाहिए वो होना चाहिए 2, एक 3 वाला और एक 2.5 का। तो हम सर्कल्स ड्रा करते हैं दो। ये मैंने एक सर्कल जो है ना वो ड्रा किया है, इसका जो रेडियस है वो है 3.5, और इसी तरह जो दूसरा जो सर्कल है वो यहाँ पे मैं कोई ड्रा करूंगा और उसका जो रेडियस होगा वो होगा 2। वेट अ मिनट, ये हमारा सेकंड सर्कल है। अब इसके जो पॉइंट्स होंगे, जो इसका कंस्ट्रक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, ड्रा 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ये हमने दो जो हैं वो क्या कर लिए, सर्कल्स ड्रा कर लिए। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे कि वो जो कॉमन टेंजेंट्स होंगे, जो मैंने आपको उसकी डायग्राम बना के दी है कि जो इस जगह से गुजरेंगे उसकी एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगी, वो कैसे बनेगा कैसे।
उसके लिए आपने थर्ड पॉइंट ड्रा करना है, ड्रा अ सर्कल ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को आपने समझना है। ये जो 1.5 सेंटीमीटर का सर्कल होगा, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं डिफरेंस ऑफ रेडियाई। जो दोनों रेडियसेस हैं उनके डिफरेंस का एक सर्कल आपने ड्रा करना है और वो इस जगह पे ड्रा होगा। और इसका रेडियस कितना है 1.5। ये 1.5 का जो सर्कल है ये क्या होगा, ये डिफरेंस ऑफ द रेडियाई होगा। ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। और ये जो बड़ी लाइन है इसका हमने क्या नाम दिया हुआ था, ए बी का, और ये कितनी थी 6.4। अब यहां पे मैं फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं कि ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी जो लाइन है उसका आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। अब राइट बाइसेक्टर क्या होता है, जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में प्रीवियस में देखा है कि ए बी को हाफ से ज्यादा आपने ओपन करना है और दो जो हैं वो आपने लगानी है। एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे, एक नीचे की तरफ लगाएंगे, ए को सेंटर मानते हुए, और फिर जो है वो बी को सेंटर मानते हुए आप दूसरी आर्क लगाएंगे जो कि इन दोनों आर्क्स को क्या करेगी, कट करेगी। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वहां से आपने एक इनको कनेक्ट कर देना है। और जाहिर सी बात है ये ए बी को जब दो बराबर पोर्शन में डिवाइड करेगा तो इट मींस ये जो चीज होगी ये इनके सेंटर के अंदर से गुजरेगा। अब यहाँ पे सर्कल की थोड़ी सी जो डायग्राम है वो एक्यूरेट नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हम उसको प्रॉपर स्केल के मुताबिक नहीं बना रहे। तो मेन इसमें चीज क्या है कि आपको जो प्रोसीजर है वो पता होना चाहिए कि आप इसको एक्यूरेटली ड्रा कैसे करेंगे। और जहां पे ये कनेक्ट कर रहे हैं उस लाइन को आपने क्या कर देना है, ये स्ट्रेट एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना है। फोर्थ हमारा पॉइंट था कि ड्रा अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जहां पे ए बी आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है उधर से आपने एक सर्कल ड्रा किया है जो कि ए और बी दोनों के अंदर से गुजरेगा। अब आपने फर्दर क्या करना है, जहां पे ये इनको इंटरसेक्ट कर रहा है सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे, और इसी तरह इस सर्कल को जो टच कर रहा है वो ई पॉइंट पे टच कर रहा है और एफ पॉइंट पे टच कर रहा है। ये जो सी है इसको आप कनेक्ट कर दें बाउंड्री के साथ। इसी तरह ये जो डी है इसको कनेक्ट कर दें इस बाउंड्री के साथ, और इनको आप नाम दे दें, लेट्स से आप नाम दे दें एक्स और वाई का। अब ये जो इसका पॉइंट बनेगा आपने क्या करना है कि आपने एक तो सर्कल ड्रा कर दिया, ए बी आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, नेक्स्ट आपने क्या कर दिया 5 पॉइंट ड्रा अ सर्कल। और वो सर्कल कौन सा है, विच कट्स एट पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट पे वो कट कर रहा है, सी डी और दूसरी साइड पे ई एंड एफ। नेक्स्ट पॉइंट 6 अगर आप पॉइंट को देखें तो ये जो x से e तक का डिस्टेंस होगा ये हमारा पहला कॉमन टेंजेंट होगा। x को आप क्या करेंगे, e के साथ कनेक्ट कर देंगे, ये यानी कि इस सर्कल को टच करके गुजरेगा, और इसी तरह इस ये जो दूसरा सर्कल होगा इसको भी टच करके गुजरेगा। हमने क्योंकि इस जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा रफ बनाया है, वैसे जब आप एक्यूरेट ये सर्कल सेंटर वाला ड्रा करेंगे तो इसकी लेंथ जो होगी वो बिल्कुल इसके सामने आएगी, यानी कि ये जो कॉमन टेंजेंट होगा ये बिल्कुल इन सर्कल्स की बाउंड्रीज को टच करके गुजरेगा, पहला कॉमन टेंजेंट। और वो पहला कॉमन टेंजेंट कौन सा होगा, x और e होगा। और इसी तरह नीचे वाला जो कॉमन टेंजेंट होगा वो होगा y और f। ठीक है, ये जो दोनों कॉमन टेंजेंट्स होंगे ये दोनों जो इनकी बाउंड्रीज हैं उनको टच करके गुजरेंगे।
तो हमारे कॉमन टेंजेंट कौन से, एक एक्स ई और एक वाई एफ। एक्स ई एंड वाई एफ आर टू कॉमन टेंजेंट। ये हमारे दो क्या होंगे, ये हमारे कॉमन टेंजेंट्स होंगे। तो कॉमन टेंजेंट का जो प्रोसीजर है, जो हमने सारे पॉइंट्स ड्रा किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा करना है, पहला पॉइंट। फिर आपने दो सर्कल्स ड्रा किए, एक का रेडियस है 3.5 और जो दूसरे का रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर। ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर हमारे पास तीसरा पॉइंट है ड्रा सर्कल ऑफ 1.5। ये एक अंदर हमने एक छोटा सर्कल 1.5 सेंटीमीटर का ड्रा किया, और ये क्यों ड्रा किया, ये दोनों जो रेडियसेस हैं इनका डिफरेंस से हमने ड्रा किया है, 3.5 माइनस 2 यानी कि 1.5। फोर्थ वन, ड्रा अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए और बी का राइट बाइसेक्टर, यानी कि ऐसा आपने चीज ड्रा करनी है जो ए बी को दो बराबर पोर्शन में डिवाइड करे। राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं, ए और बी की जो लाइन है हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, दोनों साइड पे आप कट लगाएंगे दोनों साइड से, तो वो जहाँ पे कट कर रही है उस लाइन को क्या कहेंगे आप, राइट बाइसेक्टर कहेंगे। वो जो कटिंग पॉइंट्स होगा उसको आपने क्या कर देना है, आप उसको जो एक्यूरेट बनाएंगे वो कंपास के जरिए बनाएंगे, ठीक है। उस सेंटर में रख के जब आप उसको ड्रा करेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आपका सर्कल होगा, जो कि ए के अंदर से गुजरेगा और इसी तरह बी के अंदर से भी गुजरेगा, और इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान में आएगा, और वो इस सर्कल को सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पे कट करेगा, और जो बड़ा सर्कल दूसरा होगा उसको ई और एफ पॉइंट पे कट करेगा। आपने सी को ऊपर वाली लाइन यानी कि बड़ा जो आपका ग्रेटर सर्कल है 3 सेंटीमीटर वाला उससे कनेक्ट कर दें, डी को वाई के साथ कनेक्ट कर दें, और ये जो वाई और एफ होगा ये आपका एक कॉमन टेंजेंट, और एक्स और ई आपका सेकंड कॉमन टेंजेंट होगा। तो ये था हमारा कॉमन टेंजेंट के रेलिवेंट क्वेश्चन। एग्जाम में ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं, कि जिस तरह ये आप क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपने क्या ड्रा करना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी ड्रा करने हैं और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स भी ड्रा करना है, और एक जो क्वेश्चन है उसका यानी कि कोई एक पार्ट भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये एनफ लेंथी है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जस्टिफाइड है। 4 मार्क्स के इसके जो डायग्राम का प्रोसीजर आप करेंगे और 4 मार्क्स के इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स होंगे। अगर ये दोनों अलग अलग, अगर दोनों इकट्ठे आ जाएं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो डायरेक्ट हमने बना लिया। अब जो ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स का प्रोसीजर आपने पेज नंबर 240 से खुद से सॉल्व करना है। ये आपकी असाइनमेंट है कि ट्रांसवर्स टेंजेंट को आपने खुद बनाना है। मैं रफ उसको बना देता हूं कि आप उसको कैसे बनाएंगे। यहां तक प्रोसीजर सेम है। फिर आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा कर, एक मिनट, ये आपने एक सर्कल ड्रा कर दिया, ये सेकंड सर्कल ड्रा कर दिया, यहां तक प्रोसीजर आपका सेम हो गया। फिर आपने क्या करना है, राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, ये भी हमने कॉमन टेंजेंट के लिए काम किया है। अब इसके लिए जो इससे पहले वाला कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन था उसमें हमने एक इनर सर्कल ड्रा किया था। ट्रांसवर्स ऑफ द टेंजेंट के लिए हमने एक बड़ा सर्कल ड्रा करना है जो कि इसके बाहर से गुजरेगा, मींस जो कि दोनों जो रेडियसेस होंगे उनका एडिशन होगा, यानी 3.5 और 2 यानी कि 5.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करेंगे। फिर राइट बाइसेक्टर जहां जहां पे कट कर रहे होंगे, तो पहला जो ट्रांसवर्स टेंजेंट होगा वो इस तरह का होगा और जो दूसरा होगा वो इस तरह का होगा। तो ये हैं आपके ट्रांसवर्स का क्वेश्चन, और इसको आपने खुद से सॉल्व करना है। कहाँ से, देख के पेज नंबर 240 से। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.2 जिसमें हमने टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स, ट्रांसवर्स ऑफ द टेंजेंट्स, इनकी सारों की बात की है, और एक मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन दिया है जिसको आपने खुद से सॉल्व करना है। See you in the next class with next topic and chapter. Till then, Allah Hafiz.